Hi everyone, welcome to Python course for beginner in Hindi language. इस क्लास में हम बेसिकली वेरिएबल और डेटा टाइप को कवर करेंगे। जो पाइथन है, पाइथन में डेटा टाइप बेसिकली अपने आप ऑटोमेटिकली असाइन होता है। जैसे ही हम कोई वेरिएबल को बनाते हैं, जैसे ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है, उसको ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन हो जाता है। और जो डिफरेंट डेटा टाइप हैं, सपोज कीजिए हमने ये हमारा पाइथन का बैकएंड है और बैकएंड में हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल की वैल्यू थी हमारे पास इंटीजर, सपोज कीजिए 6 थी। तो इसको ऑटोमेटिकली इंट डेटा टाइप असाइन हो जाएगा इस केस में, जैसे ही हम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे। और अगर यहाँ पे इंट की जगह पे हम अगर सपोज करो हम स्ट्रिंग दे देते हैं, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग बन जाएगा उस केस में। तो बेसिकली डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन होता है पाइथन में, जैसे ही हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। और फर्दर फिर वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑन डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप डेटा कैन डू डिफरेंट थिंग्स। जो वेरिएबल है, जब वेरिएबल हमारे पास एक वेरिएबल सपोज कीजिए इंट है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक इंट है डेटा टाइप, एक इंट डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 6 थी, तो वो बेसिकली एक इंटीजर बन गया बैकएंड पे, इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा हमारा एक स्ट्रिंग बन गया, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ए दे दिया, ए बेसिकली स्ट्रिंग है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन गया। ऐसे ही सपोज कीजिए एक हमारा फ्लोट बन गया, एक हमने वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू डेसिमल में दी हमने, सपोज करो 1.0 हमने उसकी वैल्यू दी है, तो ये हमारे पास फ्लोट बन गया है। तो ऐसे क्या है कि जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे, वो डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होंगे, वो डिफरेंटली स्टोर होंगे। मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर होएगा मेमोरीज के अंदर, जब हम पाइथन में डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप बनाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा टाइप के ऊपर। सपोज करो हमारा डेटा टाइप इंट है, तो हमारे ऑपरेशन सेपरेट होंगे। हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो हमारे ऑपरेशन सेपरेट होंगे। सेम वे में डेसिमल होगा या कोई कलेक्शन डेटा टाइप है, तो हमारे ऑपरेशन डिफरेंट होंगे। अब हम आगे मूव करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स पे। जो इनबिल्ट डेटा टाइप है पाइथन में, वो कितने टाइप के हैं? तो सबसे पहले है टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग। तो सबसे फर्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली है टेक्स्ट डेटा टाइप। और सेकंड हमारा है जो, वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप बेसिकली होता है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। उसके बाद हमारा थर्ड आता है सीक्वेंस टाइप और कलेक्शन टाइप। ये होता है बेसिकली लिस्ट, टपल, रेंज। जब हम मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम्स एक जगह पे स्टोर करते हैं, एक डेटा पे स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन डेटा टाइप या सीक्वेंस डेटा टाइप। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैपिंग। मैपिंग डेटा टाइप बेसिकली होता है डिक्शनरी, ये होता है डिक्शनरी। और ये पाइथन में की वैल्यू पेयर में हमारा डेटा स्टोर होता है जब हम बनाते हैं डिक्शनरी। और उसके बाद आता है सेट। सेट बेसिकली हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं डेटा का। तो बेसिकली इसमें टू टाइप का डेटा सेट बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक सेट, एक फ्रोजन सेट। और उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, हमारे पास आता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में आते हैं बुल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स की फॉर्मेट में। और बुलियन के बाद हमारा जो आता है, वो आता है बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप में हमारे पास डेटा बाइट्स में, बाइट एरेज में और मेमोरी में इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कि हमने बाइट लेवल की इंफॉर्मेशन अगर हमें गेट करनी है, तो हमें ये बाइट टाइप डेटा होता है हमारे पास। और एक आता है हमारे नन टाइप। नन टाइप बेसिकली आता है नन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे पास स्ट्रिंग को क्रिएट करने के 3 सिंटेक्स हैं। फर्स्ट सिंटेक्स हमने डबल कोट दिया, डबल कोट के अंदर कोई भी यूनिकोड कैरेक्टर डाला, जैसे मैंने यहाँ डाला वेलकम टू ऑप्टिमल XCI, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ये ट्रिपल डबल कोट ट्रिपल टाइम, यू कैन से ट्रिपल कोट ट्रिपल डबल कोट्स। ये ट्रिपल डबल कोट स्टार्ट हुआ और ट्रिपल डबल कोट एंड हो गया। इसके बीच में जो भी हमने यूनिकोड कैरेक्टर डाले वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है। एक है सिंगल, यहाँ पे था सिंगल डबल कोट, यहाँ पे था ट्रिपल डबल कोट। और ऐसे ही है सिंगल कोट। सिंगल कोट हमने यूज किया और उसके अंदर हमने यूनिकोड कैरेक्टर डाला, ये भी एक स्ट्रिंग बन गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है। ऐसे ही हम सिंगल ट्रिपल कोट भी यूज कर सकते हैं। सिंगल ट्रिपल कोट यूज किया और सिंगल ट्रिपल कोट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बीच में जो भी हमने यूनिकोड कैरेक्टर यहाँ पे लिए, वो सब के सब स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने ये एक स्ट्रिंग बनाया और इस स्ट्रिंग को का मैंने टाइप प्रिंट कराया है। देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया कि ये इस क्लास स्ट्रिंग है str।
कि ये एक हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और उसके नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट 0 इंडेक्स के साथ लिया है, तो बेसिकली यहाँ पे डॉट फॉर्मेट से जो भी स्ट्रिंग आएगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका डेटा टाइप, ये बेसिकली मैंने स्ट्रिंग डाल दी, यहाँ डेटा टाइप इस, और फिर यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट 1 इंडेक्स के साथ, बेसिकली जो सेकंड वैल्यू होगी फॉर्मेट में वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी 1 वाले करली ब्रैकेट की जगह पे। तो बेसिकली ये बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग था वेलकम टू ऑप्टिमल एक्ससीआई, तो ये बन गया वेलकम टू ऑप्टिमल एक्ससीआई, डेटा टाइप इज क्लास स्ट्रिंग str स्ट्रिंग। सो इस वे में हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो हमने देखा भी स्ट्रिंग के बनाने की कि हम सिंगल डबल कोट यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिपल डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिपल डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने स्ट्रिंग बनानी है, जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें स्ट्रिंग बनानी है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस है स्ट्रिंग बनाने के। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है बेसिकली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, हमारी सेपरेट क्लास होगी, ऐसे ही हमारी सेपरेट क्लास लिस्ट और अपना टपल्स डिक्शनरी सबके ऊपर होगी। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है डेटा टाइप्स का, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद मूव करते हैं इंटीजर पे। यहाँ पे देखिए हमने ये वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल नम टाइप, इसकी वैल्यू थी 2। तो बेसिकली हमने कोई यहाँ पे इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली क्या होता है पाइथन में, जैसे ही हमने ये वेरिएबल बनाया तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बन गया 2 बैकएंड में। यहाँ पे सपोज कीजिए बैकएंड है पाइथन का, ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बन गया है 2, और इसका रेफरेंस जो है, जो हमने अभी वेरिएबल का नाम दिया था, ये इसका रेफरेंस बन जाता है, और इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। 2 एक इंटीजर है, इसका डेटा टाइप इंटीजर असाइन हो जाएगा। और जैसे हमने अभी पीछे स्ट्रिंग डिस्कस किया था, स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, स्ट्रिंग के केस में एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बैकएंड में ऑटोमेटिकली। हमें यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं है, डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं पाइथन के अंदर, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है डेटा टाइप। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग हो जाएगा, इंट के केस में इंट हो जाएगा, फ्लोट के केस में फ्लोट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली असाइनमेंट होती है। इसको रन किया, तो रन करते ही मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था नम टाइप, और उस वेरिएबल की वैल्यू थी 2। 2 बेसिकली ऑब्जेक्ट था हमारा, और 2 का डेटा टाइप क्या था, इंट था। अभी चेक कर लेते हैं 2 का डेटा टाइप। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, और यहाँ पे हमारा सेम डॉट फॉर्मेट यूज किया। पहले मैंने ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करा ली, और उसके बाद उसका टाइप इंसर्ट करा लिया। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 आ गया, जो 2 हमारा यहाँ पे था, और उसका डेटा टाइप आ गया इंट। पाइथन में बेसिकली ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइनमेंट होती है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप इंट असाइन हो गया। इससे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डेटा टाइप हमने फ्लोट दिया है। यहाँ पे हमने x एक वेरिएबल बनाया, और उसकी वैल्यू दी 15.2, ये डेसिमल में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पाइथन के बैकएंड में हम जब हम ये कमांड रन करेंगे, बेसिकली जैसे ही हमने ये कमांड रन की, तो पाइथन के बैकएंड में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डेसिमल टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की क्या बनेगा 15.2, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा बेसिकली 15.2, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा बेसिकली। और इसका रेफरेंस क्या बनेगा, इसका रेफरेंस x इसका रेफरेंस हो जाएगा। और जैसे ही हम चेक करेंगे इस डेटा और डेटा का टाइप, तो आप ये देखिए ये है 15.2, और इसका डेटा टाइप है फ्लोट। पाइथन बेसिकली क्या करता है, पाइथन ऑटोमेटिकली असाइनमेंट करता है, जैसा ही डेटा है डेटा के अकॉर्डिंग उसका टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। जैसे हमने डेसिमल फॉर्मेट में दिया, वो फ्लोट बन गया, इंटीजर बन गया, और जैसे ही हमने अपना स्ट्रिंग दिया, टेक्स्ट डाला, वो स्ट्रिंग बन गया। फर्दर हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे। अब हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप डाला, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है 1J। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब पाइथन में एक ऑब्जेक्ट बनेगा 1J, और उसका डेटा टाइप होगा कॉम्प्लेक्स, बेसिकली दिस वे। यहाँ पे क्या होगा, पाइथन में ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये इसका रेफरेंस बन गया x, और जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी क्लास कौन सी है, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बन जाएगा सेम वे में। अभी देखिए हम मूव करते हैं लिस्ट के पास। लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट का अपना सिंटेक्स होता है। लिस्ट को बनाने के लिए हमें क्या है, ये तो हमें वेरिएबल का नेम रखा है, लिस्ट का नेम रखा बेसिकली हमने। उसके बाद क्या है, देखो लिस्ट का सिंटेक्स क्या कहता है, लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो सेपरेटेड बाय कॉमा हो जाएंगे, ये देखिए। और इसमें मिक्स डेटा टाइप डाल सकते हैं। आप देखिए पहली वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है,
एप्पल हमने डबल कोट में दिया है, डबल कोट में हम कोई भी वैल्यू देते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है। ये हमारे पास इंटीजर है और ये फ्लोट है। तो ये देखिए हमने मिक्स डेटा टाइप स्टोर किया है यहाँ पे एज ए लिस्ट। तो ये होगा क्या बेसिकली, जैसे ही हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कलेक्शन डेटा टाइप, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जो हमने अभी लिस्ट बनाई है। और इसका रेफरेंस क्या रहेगा, इसका रेफरेंस ये एक्स, एक्स बेसिकली इसका रेफरेंस बन जाएगा जैसे ही हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमने देखिए, अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट डेमो। यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा है और यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने अगेन स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है सेपरेटेड बाय कोमा है, फिर ये इंटीजर है, फिर ये डेसिमल है। ये भी बेसिकली एक लिस्ट बन जाएगी, जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एक लिस्ट बन जाएगी और लिस्ट बैकएंड में स्टोर हो जाएगा लिस्ट ऑब्जेक्ट, और उस लिस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन जाएगा लिस्ट डेमो। और इसके बाद हम चेक करा लेते हैं इसका डेटा टाइप। बेसिकली हमने यहाँ पे जो एक्स बनाया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स पास किया और इसका टाइप प्रिंट कराया, तो बेसिकली ये लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई है। ये लिस्ट है जो हमने ऊपर बनाई थी, और इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्लास चेक कीजिए लिस्ट, तो बेसिकली ये लिस्ट स्टोर होगी, एज ए लिस्ट ये डेटा स्टोर हो गया। पाइथन को हमने नहीं बताया कि ये लिस्ट है, हमने एक सिंटेक्स में जो लिस्ट का सिंटेक्स है उसमें डेटा स्टोर कराया, पाइथन ने ऑटोमेटिकली उसको एज ए लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया। नेक्स्ट आता है टपल। टपल भी हमारे पास एक कलेक्शन डेटा टाइप है, और टपल में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, आप ये देखिए सिंटेक्स को देखिए पहले। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी, यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है। रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है। यहाँ पे भी हम मिक्स डेटा टाइप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग डाला, फिर हमने डेसिमल फ्लोट डाल दिया, फिर इंटीजर डाल दिया, मिक्स डेटा टाइप डाला। उसके बाद क्या क्रिएट होगा जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, बेसिकली ये देखिए ये इसने टप्पल प्रिंट करा दिया, ये इसकी क्लास प्रिंट करा दी टप्पल। तो इस वे में हम टप्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है डेटा टाइप का। इसके बाद हमारे पास सेपरेट क्लासेस हैं लिस्ट टप्पल को डिस्कस करने के लिए, बट यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि हम टप्पल क्रिएट कैसे करते हैं और उसका डेटा टाइप। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेट के पास। सेट क्या होता है, सेट में बेसिकली हमने अब यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज की है। लिस्ट क्रिएट कर रहे थे तब हमने बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, जब हमने टपल बनाया तब हमने राउंड ब्रैकेट यूज किया, बट अब जब हम सेट बनाएंगे तब हम करली ब्रैकेट यूज करेंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज किया, अगेन हमने मिक्स डेटा टाइप डाला यहाँ पे, और ये है बेसिकली हमारा एक सेट क्रिएट हो गया। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे देखिए ये सेट की वैल्यूज आ गई है और इसकी क्लास देखिए सेट, ये बेसिकली एक सेट बन गया। और सेट के बाद आता है डिक्शनरी। अब एक डिफरेंस देखिए, डिक्शनरी को जब हमने बनाया, डिक्शनरी में भी हमने करली ब्रैकेट ही यूज किया है। ये देखिए ये भी करली ब्रैकेट है, ये भी करली ब्रैकेट है, यहाँ पे भी हमने करली ब्रैकेट यूज किया है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी एंट्रीज जो है ना वो की वैल्यू पेयर्स में है। ये देखिए ये की है, उसके बाद कोलन है, फिर वैल्यू है, और फिर सेपरेटेड बाय कोमा है, यहाँ पे कोमा आ गया, उसके बाद सेकंड की है और उसकी सेकंड वैल्यू है। यहाँ पे बेसिकली हर आइटम की वैल्यू पेयर में स्टोर होती है, तो ये बनता है हमारे पास डिक्शनरी। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे ये देखिए ये हमारे पास डिक्शनरी बन गई और इसकी क्लास बन गई डिक्ट, बेसिकली डिक्शनरी बन गई है, ये एज ए डिक्शनरी स्टोर हुई है। उसके बाद आता है फोरोजन सेट। फोरोजन सेट बेसिकली होता है इम्यूटेबल। फोरोजन सेट मींस फ्रीज कर देना डेटा को। अब हमने एक बार एक डेटा को फ्रीज कर देते हैं, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फोरोजन सेट। फोरोजन सेट का सिंटेक्स क्या है, हमारे पास फोरोजन सेट एक मेथड है, हम इसको कॉल करते हैं और उसमें पास कर देते हैं एक सेट। ये देखिए ये हमने एक सेट पास कर दिया फोरोजन सेट के अंदर। ये बेसिकली एक सेट था, करली ब्रैकेट से स्टार्ट है, करली ब्रैकेट से एंड है, और उसके अंदर वैल्यूज हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सेट था, अभी हमने ऊपर जो चेक किया था एक सेट था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रोजन सेट में। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये बेसिकली फ्रोजन सेट प्रिंट होगा और इसकी क्लास आएगी फ्रोजन सेट। ये होता है फ्रोजन सेट। नेक्स्ट आता है बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हमने x इक्वल टू ट्रू दिया तो हमने x की वैल्यू ट्रू दी है एज ए बुलियन फॉर्मेट में। और जब हम x को प्रिंट कराएंगे हम देखेंगे यहाँ पे आ गया ट्रू, x की वैल्यू थी ट्रू यहाँ पे, और इसका डेटा टाइप आ गया बूल। सो ये बेसिकली है बुलियन डेटा टाइप। उसके बाद आता है बाइट। बाइट डेटा टाइप। तो बाइट डेटा टाइप बाइनरी डेटा टाइप बेसिकली होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रिंग डाला, इसके साथ बी
बी लगा दिया हमने, बी मेथड इसके साथ यूज कर लिया, ये बेसिकली बन गया, ये सिंटेक्स है, ये बेसिकली सिंटेक्स है बाइट बाइट डेटा टाइप का। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये अब एज ए बाइट डेटा टाइप हमारा स्टोर होएगा। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, बी हेलो, बेसिकली द ये हमारा वैल्यू आ गई एक्स की जो वैल्यू थी, और इसकी क्लास देखिए, इसकी क्लास बन गई है बाइट। और इससे नेक्स्ट हमारा आता है बाइट एरे। हम बाइट एरे की फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। बाइट एरे आ गया, इसमें हमने 5 पास किया और इसका वेरिएबल का नेम रखा हमने एक्स, और हमने जब इसको प्रिंट कराया बेसिकली एक बाइट एरे, ये बाइट्स फॉर्मेट में एरे स्टोर हो गया और इसकी क्लास बन गई बाइट एरे। सेम सेम हम मेमोरी व्यू भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली मेमोरी व्यू में बाइट्स 5 को पास किया और इसको वेरिएबल असाइन हुआ एक्स। अब जब हमने इसको प्रिंट कराया तो अब ये देखिए मेमोरी लोकेशन दे देगा बेसिकली इसकी मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू बेसिकली क्या करता है, जैसे हमारे पास ये मेमोरी है पाइथन की, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जैसे हमने ये दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया बाइट 5, और इसका एक मेमोरी का एड्रेस बन जाएगा बेसिकली। ये किसका एक एड्रेस तो बनेगा ना, एक यूनिक एड्रेस बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, वो यूनिक एड्रेस बेसिकली ये है मेमोरी एट, ये बेसिकली इसका यूनिक एड्रेस है मेमोरी के अंदर। और इसका क्लास टाइप क्या बन गया, मेमोरी व्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है नन टाइप। हम नन टाइप भी पाइथन में यूज कर सकते हैं। नन टाइप में बेसिकली होता है हम वैल्यू देते हैं नन, और अब इसका टाइप क्या बन जाएगा क्लास का, इसका डेटा टाइप बन जाएगा नन टाइप जब हमारी वैल्यू होगी नन। तो बेसिकली अभी हमने कवर किए हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप इन पाइथन। हम स्टार्ट हुए स्ट्रिंग से, उसके बाद इंट, फिर डेसिमल, उसके बाद हमने कलेक्शन डेटा टाइप कवर किए जिसमें हमने लिस्ट, टपल, सेट, फिर हमने मैपिंग कवर किया, मैपिंग में हमने डिक्शनरी को कवर किया है। उसके बाद हमने बाइट लेवल सेट, बाइट लेवल डेटा टाइप, फिर नन डेटा टाइप, ये सब अभी कवर किए हमने इंट्रोडक्शन टाइप। उसके बाद आता है कास्टिंग। कास्टिंग बेसिकली होता क्या है, कास्टिंग बेसिकली होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। सपोज करो हम एक बिग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर की आउटपुट आ रही है, दूसरे सॉफ्टवेयर में वो एज ए इनपुट जा रही है, बट हमारे पास बिजनेस कंस्ट्रेंट है कि जो से फर्स्ट सॉफ्टवेयर की आउटपुट आ रही है वो एज ए स्ट्रिंग आए और एज ए सपोज करो एज ए इंट आए, बट जो सेकंड सॉफ्टवेयर है उसको इनपुट हमें देनी है फ्लोट डेसिमल में, फ्लोट फॉर्मेट में। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम जब सॉफ्टवेयर 1 से वैल्यू दे रहे हैं वो एज ए इंट आ रही है, हम उसको कास्टिंग को यूज करके उसको बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर, फिर जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो इजिली अपना काम करे, वो डेसिमल पे करे। अभी ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये हमारा सॉफ्टवेयर 1 है और ये जब हमारे पास वैल्यू आउटपुट रिटर्न करता है, ये आउटपुट रिटर्न करता है इंट में। सपोज करो इसने यहाँ पे 2 रिटर्न कर दिया आउटपुट। अब मेरे पास एक सॉफ्टवेयर 2 है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली रिक्वायरमेंट है ये इनपुट लेगा, ये इनपुट बेसिकली पिछले जो सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर से जो आउटपुट आई इसको एज ए इनपुट लेगा। बट यहाँ पे मेरी बिजनेस कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे मेरे को डेसिमल में ही वैल्यू चाहिए, डेसिमल मीन्स 2.0 इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। फिर ये आगे अपना आउटपुट देगा उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, आप ये देखो ये वैल्यू थी इंटीजर, ये वैल्यू इंटीजर थी, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये डेसिमल है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, हम बीच में यहाँ पे कास्टिंग कर देंगे, हम इस इंट को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये होता है कास्टिंग, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है कास्टिंग। अब सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन की है, देयर मे बी द टाइम्स व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ ए वेरिएबल एंड दिस कैन बी डन विद द कास्टिंग। Python is an object-oriented language such as it use the class to define data type, include primitive data types। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमने सेम इंफॉर्मेशन मेंशन की है कि हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि जैसे ही डेटा जनरेट हो रहा है, सपोज करो जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि एक प्रोग्राम से डेटा जनरेट हो रहा है फिर वो दूसरे प्रोग्राम में एज इनपुट जा रहा है, जैसे ही डेटा जनरेट हो रहा है हम उसके साथ में उसका टाइप डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या करता है कास्टिंग बन जाता है। अभी पीछे से जिस भी फॉर्मेट में डेटा आएगा पिछले प्रोग्राम से, बट अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में वो एज ए स्ट्रिंग, एज ए लिस्ट, एज ए स्ट्रिंग, एज ए इंट, एज ए डेसिमल, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अकॉर्डिंग वो डेटा कास्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कास्टिंग करनी कैसे है, डेटा कन्वर्ट कैसे करना है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है पाइथन में,
तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर हम यूज करके डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इंट। इंट के साथ राउंड ब्रैकेट के अंदर हम वो डेटा पास कर देते हैं जो वो डेटा हमें कन्वर्ट कराना है। अब इंट बेसिकली क्या करेगा, इंट कंस्ट्रक्ट्स एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरेचर फ्लोट लिटरेचर बाय रिमूविंग द डेसिमल और द स्ट्रिंग लिटरेचर प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ए होल नंबर। तो अभी इंट में क्या है, इंट में अगर हम सपोज करो कोई इंट पास करेंगे तो उसको तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इंट में है, इंट में। अगर हम फ्लोट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डेसिमल से बाद की एंट्री को रिमूव कर देगा और वो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो हमने 2.2 हमने पास किया, तो 2.2 में बेसिकली ये 2 में कन्वर्ट कर देगा इसको, और ये जो एंड वाला 2 है इसको रिमूव कर देगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा इंट। ऐसे ही स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या है कि हमें बेसिकली होल नंबर पास करना पड़ेगा। जैसे सपोज 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, और स्ट्रिंग में क्या था, अगर हमें स्ट्रिंग पास करनी है ऐसे, तो हमारे पास ये डेटा आ रहा होगा 2 डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में या ट्रिपल कोट में। अब इस 2 को हम कन्वर्ट कर देंगे इंट में, इंट इंट मेथड से। ऐसे ही आता है फ्लोट। फ्लोट भी हमारे पास क्या है, फ्लोट भी हमारे पास इंटीजर को, फ्लोट वैल्यू को और स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। बट स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रेंट वही है कि हमारे पास वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए, जैसे 2 3 वही स्ट्रिंग में होने चाहिए। सपोज करो हमारे पास अल्फाबेट डाल दिए तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आता है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग हमारे पास सपोज करो इंटीजर आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, वो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको रन टाइम एग्जाम्पल पाइथन के अंदर। प्रिंट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 0 इंडेक्स के साथ है, फिर इसका डेटा टाइप है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 इंडेक्स के साथ है। तो बेसिकली 0 इंडेक्स का मीन्स है कि जो यहाँ पे एंट्री होगी फॉर्मेट में, फर्स्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अभी क्या है देखो, सबसे पहला मैंने क्या किया, डॉट फॉर्मेट के अंदर डाला इंट। इंट मैंने मेथड यूज कर लिया। ये बेसिकली इंट इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हमने ऊपर कवर किया था अभी, इंट। उसके अंदर मैंने डेसिमल पास किया 1.2, ये देखिए डेसिमल 1.2। और नेक्स्ट में मैंने क्या, इसका टाइप प्रिंट कराया इंट डेसिमल, अगेन वही डेसिमल वैल्यू है 1.2। अब आप देखिए जब ये चलेगा तो ये क्या प्रिंट करा रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए इसने 1 प्रिंट कराया, ये लाइन बेसिकली इस प्रिंट स्टेटमेंट से आई है, ये आउटपुट, ये वाली आउटपुट आई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ना 1 आया, 1.2 की जगह पे यहाँ पे 1 आया, तो ये क्या हुआ, 0.2 को इसने रिमूव कर दिया, इस 0.2 को बेसिकली इसने रिमूव कर दिया। और इसका टाइप देखिए, क्लास का टाइप क्या आ गया, इंट आ गया। अभी यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे फ्लोट था, बट अभी ये इंट आ गया। तो इस वे में हम कास्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, डेसिमल को इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फ्लोट है, यहाँ पे हमने फ्लोट कंस्ट्रक्टर को यूज किया है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे इंट है, 2 है यहाँ पे फ्लोट कंस्ट्रक्टर अगेन है और वैल्यू 2 है अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे आउटपुट आएगी 2.0। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, 2 तो पहले ही था, 2 तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो एज इंटीजर, इसने 2 के साथ यहाँ पे 0 लगा दिया, 2.0। तो ये बेसिकली बन गया डेसिमल और फ्लोट। इसका अब क्लास का टाइप क्या बन गया, अब इसने क्लास का टाइप रिटर्न किया है फ्लोट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद देखना यहाँ पे हमने पास किया स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने पास किया इंटीजर 3, और ऐसे ही इसका टाइप प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 3 आया, बट इसका टाइप देखिए, क्लास का टाइप आ गया स्ट्रिंग str। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने इंट कंस्ट्रक्टर यूज किया, बट यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में पास किया है एज होल नंबर, यहाँ पे 3 को पास किया हमने स्ट्रिंग में। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स यूज किए हैं, तो मीन्स ये स्ट्रिंग गया है, और यहाँ पे इसका हमने टाइप प्रिंट कराया है। तो ये 3 बेसिकली रिटर्न होगा, बट इसका टाइप जो है वो इंट बन जाएगा। और सेम वे में यहाँ पे फ्लोट, फ्लोट के अंदर भी हमने स्ट्रिंग को पास किया, और जब हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया ये बन गया 2.0, और इसका क्लास का टाइप बन गया फ्लोट। तो इस वे में आप देखो हम कास्टिंग में क्या करते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली है कास्टिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी प्रोग्रामिंग में यूज होती है कास्टिंग। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने पाइथन कास्टिंग एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू थी 2.1, ये बेसिकली फ्लोट था। ये मैंने पहले ये प्रिंट कराया, उसके बाद मैंने जब इसको इंट में कन्वर्ट कराया, ये देखिए इसने बेसिकली 2 को रिमूव कर दिया है। ये देखिए
ये सिंपल टू आ गया, अब ये इंट बन गया। तो ऐसे हमारे पास कास्टिंग काम करती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।